जय भीम साथियों। आज 22 अगस्त है। आज महामना रामस्वरूप वर्मा जी का जन्म दिवस है। हम जानते हैं कि उनका जन्म 22 अगस्त 1923 को कानपुर के एक गांव में हुआ। एक गरीब किसान परिवार में रामस्वरूप वर्मा जी का जन्म हुआ और शुरू से ही रामस्वरूप वर्मा जी बहुत मेहनती और बहुत ही अच्छे विद्यार्थी थे। इसका आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जब इन्होंने एमए किया, एमए हिंदी में किया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, तो ये यूनिवर्सिटी टॉपर थे। और उसके बाद जब आगरा यूनिवर्सिटी से इन्होंने एलएलबी किया तो वहां से भी टॉपर, उस परीक्षा में भी टॉपर रहे। पूरे यूनिवर्सिटी में उन्होंने टॉप किया। इसके बाद क्योंकि ये समय वो था जब देश नया नया आजाद हुआ था और देश के लोगों को ये उम्मीद थी कि कांग्रेस के द्वारा अंग्रेजों को भारत से भगाने के समय पे जो वादे किए गए थे कि शोषण नहीं रहेगा, अत्याचार नहीं रहेगा, भुखमरी नहीं रहेगी, बीमारी नहीं रहेगी, लोगों को शासन प्रशासन में भागीदारी मिलेगी, ये सब जो वादे थे उन वादों को देखने का या परखने का अवसर था। और हम कह सकते हैं कि 1960-65 तक आते आते देश के लोगों का जो धैर्य था वो जवाब देने लगा था। खासतौर पे यहाँ के जो गरीब लोग थे, जो वंचित समाज के लोग थे, जाति से पीड़ित लोग थे, उनके अंदर कहीं ना कहीं असंतोष घर करने लगा था। और इस असंतोष के समय में ही महामना रामस्वरूप वर्मा जी ने भी सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के आंदोलन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की और एक तरीके से अपना पूरा जीवन उन्होंने इस आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया। वो कई बार उत्तर प्रदेश विधानसभा में के सदस्य चुने गए। 1967 में जब माननीय चरण सिंह जी की उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार थी, उस सरकार में कुछ समय के लिए फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में भी इन्होंने काम किया। उसी समय पे इनका कुछ समय के लिए नरेंद्र देव जी और राम मनोहर लोहिया जी के साथ भी संपर्क रहा, लेकिन जाति के सवाल को जिस प्रकार से इन लोगों ने उपेक्षित करने का प्रयास किया है, जाति के सवाल पे उस तरीके से बहुत फोर्थ कमिंग नहीं थे, तो रामस्वरूप वर्मा जी ज्यादा दिन तक इनके साथ नहीं चल पाए। और फिर ललित सिंह यादव जी, बाबू जगदेव प्रसाद, महाराज सिंह भारती जैसे लोगों के साथ मिलकर 1968 में 1 जून 1968 को अर्जक संघ की स्थापना की गई। अर्जक संघ का मतलब है कि उत्पादन करने वाले लोग, मेहनत कश लोग। ये वास्तव में भारत में सामाजिक क्रांति के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर इस आंदोलन ने अपनी जबरदस्त भूमिका निभाई। रामस्वरूप वर्मा जी इस बात के बहुत पक्के समर्थक थे कि जाति व्यवस्था को ध्वस्त किया जा सकता है, इसको सुधारा नहीं जा सकता। ब्राह्मणवाद को ध्वस्त किया जा सकता है, इसको सुधारा नहीं जा सकता। कहीं ना कहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो विचार था जाति के उच्छेद को लेकर, उन्होंने में कहा था कि भाई जहर को अमृत नहीं बनाया जा सकता, लगभग उसी तरह की बात महामना साहब करते हैं। कई सारी किताबों का इन्होंने लेखन किया, बहुत अच्छे लेखक थे। उसी समय पे एक साप्ताहिक पत्र की स्थापना करते हैं, अर्जक साप्ताहिक की स्थापना करते हैं, और उसमें लेखों के द्वारा जबरदस्त तरीके से समाज में जागृति फैलाने का प्रयास करते हैं। इनका पक्का विश्वास था कि जाति व्यवस्था को ध्वस्त करके ही यहाँ पे सामाजिक एवं आर्थिक एकता को स्थापित किया जा सकता है। मात्र राजनीतिक स्वतंत्रता से कुछ खास नहीं होना है जब तक यहाँ पे सोशियो कल्चरल रिवॉल्यूशन ना आ जाए। और उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने एक किताब की भी रचना की कि भारत में क्रांति क्यों, उसकी जरूरत क्या है और उसको कैसे लाया जा सकता है। वास्तव में वो ना सिर्फ एक अच्छे लेखक थे, ना सिर्फ एक अच्छे विद्वान थे, बल्कि एक बहुत ही अच्छे संगठक कर्ता भी थे, बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, बहुत अच्छे राजनीति में जिसकी आज बहुत सख्त जरूरत है, एक प्रतिबद्ध राजनेता भी थे। प्रतिबद्ध राजनेता होने के नाते ही उन्होंने अपने जो जितने भी कार्य किए, जितने भी उनके कार्य थे, उन सबसे समाज के सबसे निचले तबके को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। उसके अंदर जागृति का विकास हुआ, उसके अंदर कहीं ना कहीं अपने ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ने का उन्होंने प्रयास किया। इस तरीके से हम देखते हैं कि मामना रामस्वरूप वर्मा जी
उस बहुजन आंदोलन को, जिसको बाद में आके माननीय कांशीराम साहब ने नॉर्थ इंडिया और पूरे भारत में फैलाया, उसके लिए कहीं ना कहीं उन्होंने जड़ें सींचने का प्रयास किया। उन जड़ों को सींचने के कारण ही उत्तर भारत के अंदर, बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर सामाजिक जागृति हुई। सामाजिक जागृति के द्वारा ही आज हम देख रहे हैं कि एक पूरा राष्ट्रीय बहुजन आंदोलन इस समय पे बन रहा है, ना सिर्फ राजनीति में बल्कि समाज में, बौद्धिक क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में जबरदस्त एक क्रांति कहीं ना कहीं हमें नजर आती है। समाज के स्तर पे, एक बहुत बड़े स्तर पे आप उस चीज को देख सकते हैं। ये एक मानवतावादी अप्रोच रखते थे, इनका लोकतांत्रिक अप्रोच था। ये समझते थे कि किसी भी प्रकार के अगर आंदोलन को सफल बनाना है तो उनको भाग्य, भगवान, पुनर्जन्म जैसी षड्यंत्रकारी अवधारणाओं से मुक्त करना पड़ेगा, क्योंकि इस देश का बहुसंख्यक समाज, इस देश का बहुजन समाज इन अंधविश्वासों में, इन बेकार की चीजों में दबा हुआ है, इन जंजालों में जकड़ा हुआ है। जब तक उनकी इस मानसिक जंजाल को खत्म नहीं किया जाएगा, जब तक उनकी सोशियो कल्चरल जंजीरों को समाप्त नहीं किया जाएगा, भारत में वास्तव में एक सामाजिक और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन सफल नहीं हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को जिसने इनका जानते कि 19 अगस्त 1998 को परिनिर्वाण हुआ लखनऊ के अंदर, तो पूरा जीवन उन्होंने इस समाज के लिए अपना समर्पित कर दिया। ऐसे व्यक्ति जिसने पूरे जीवन को समाज के लिए समर्पित किया, शायद समाज उनको उतने अच्छे से नहीं जान पाया, उनके बलिदान को इतने अच्छे से नहीं जान पाया। इसलिए अब ये बहुजन समाज के उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है जिनको उनके बलिदान के बारे में जानकारी है कि वो समाज को बताएं, और जो माननीय रामस्वरूप वर्मा जी का समाज में उच्च स्थान होना चाहिए, जो ग्लोरी उनके नाम के साथ होनी चाहिए, जो प्रतिष्ठा उनके नाम के साथ होनी चाहिए, ये हम सब की, उनकी मानस संतानों की जिम्मेदारी बनती है कि उस प्रतिष्ठित स्थान को माननीय रामस्वरूप वर्मा जी और अन्य साथियों को दिलवाएं। मैं एक बार फिर सभी साथियों को माननीय रामस्वरूप वर्मा जी के जन्म दिवस की हार्दिक मंगल कामनाएं अर्पित करता हूं। जय भीम, जय भारत।